अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मैं नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हैं उसके पहले हिस्से को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट 3 एप्लीकेशंस हैं और नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड हाफ जो होगा वो कम्प्लीटली आपसे डिस्कस किया जाएगा। तो चलते हैं आप फर्स्ट लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने एप्लीकेशन ऑफ केमिकल सीरीज को पढ़ना है। सबसे पहली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि क्या एक रिएक्शन हो भी सकता है कि नहीं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन से हम यहाँ पे मुराद लेते हैं कि एक रिएक्शन पॉसिबल भी है कि नहीं। मसलन मैं कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कॉपर और जिंक का सेल कनेक्ट करूँ और जिंक उसमें अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज होने के बजाय रिड्यूस हो और कॉपर ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाए, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करना शुरू कर दे, जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करना शुरू कर दे। इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऑपोजिट करना चाहता हूं, क्या ऐसा पॉसिबल है? मेरे पास बहुत सारे रिएक्शन है, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या वो रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी रिएक्शन को जो मैं बता रहा हूं उसको सिंपलर वे में लिखूं, मैं लिखना चाहता हूं कि जिंक के आयंस मौजूद है मेरे पास और कॉपर मेटल मेरे पास मौजूद है, तो क्या मेरे जिंक के आयंस कॉपर से इलेक्ट्रॉन लेके जिंक मेटल में कन्वर्ट हो सकते हैं और कॉपर के आयंस बना सकते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कॉपर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक की तरफ जा सकता है या जिंक कॉपर से इलेक्ट्रॉन छीन कर खुद को न्यूट्रलाइज कर सकता है, न्यूट्रल कर लेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? दिस इज द क्वेश्चन, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। इस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी फिजिबिलिटी सिंपली एक मेथड से निकाली जा सकती है, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जरिए। देखें, अगर मैं दो हाफ सेल्स की वैल्यू जमा करूं, मसलन जिंक का हाफ सेल कॉपर से अटैच करूं और उसमें ये सोचूं कि जिंक हो रहा है रिड्यूस, कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज, जिंक हो रहा है रिड्यूस, कॉपर हो रहा है ऑक्सीडाइज, और दोनों की वैल्यूज को मैं सम अप करूं, दोनों की वैल्यूज को मैं क्या करूं, सम अप करूं। तो मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या मेरा आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगर तो मेरा दो हाफ सेल्स के रिएक्शन का सम दो, मैं यहां लिख देता हूं, अगर इफ सम ऑफ ई नॉट या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स इज नेगेटिव देन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अब आप कहेंगे कैसे मैयर होगा, मतलब ये ऊपर वाला रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, कैसे मैयर होगा। बड़ी सिंपल सी बात है, स्टूडेंट गौर से सुनिएगा। जिंक का अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिखूं तो वो ये होता है कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फॉर्म करता है जिंक मेटल, और उसका रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आती है -0.76। मैं अब चाह रहा हूं कि ये रिड्यूस हो जाए, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इसकी इस वैल्यू को मैं चेंज नहीं करूंगा। मतलब ये -0.76 क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूस होने का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है। ओके, मैं चाहता हूं कि मेरा कॉपर ऑक्सीडाइज हो जाए, यानी कि कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करते। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है मेरे पास +0.34, ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन मैं तो चाह रहा हूं ये ऑक्सीडाइज हो, तो रिडक्शन पोटेंशियल को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में, वो होगा -0.34, -0.34। ये अगर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है ना, तो मेरा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना वो होगा नेगेटिव। अब ऊपर वाला रिएक्शन में वापस जाए, मैं कह रहा हूं जिंक मेरा रिड्यूस हो तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख दिया। मैं चाह रहा हूं कॉपर मेरा ऑक्सीडाइज हो तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखो और इन दोनों को जमा करो, तो आपका आंसर आएगा -1.1। यानी कि ये जो सेल बनेगा इसका जो टोटल सम ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है वो नेगेटिव आया है। दैट इंडिकेट्स दिस इज नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल। ये
नॉट पॉसिबल रिएक्शन है। हाँ, आप इसे एक्सटर्नल सोर्स लगा के तो करवा सकते हैं, लेकिन खुद ब खुद नहीं होगा ये रिएक्शन। इट इज नॉट फिजिबल एनर्जेटिकली, नॉट फिजिबल रिएक्शन, नॉट पॉसिबल रिएक्शन। लिहाजा आप इससे कोई उम्मीद ना लगाएं रिएक्शन से ये प्रोसेस करेगा। अगर मैं इसका ऑपोजिट करूं, मसलन पहले मैंने जिंक को कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया, अब मैं ऐसा करता हूं कॉपर के आयंस को जिंक से रिएक्ट करवाता हूं और कॉपर को रिड्यूस कर देता हूं, जिंक को मैं ऑक्सीडाइज कर देता हूं। ठीक हो गया, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर है, जिंक से कॉपर की तरफ है। स्टूडेंट देखते हैं इनका है क्या। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स जिंक इलेक्ट्रॉन 2 गेन करेगा, तो कितना रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, -0.76। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले रिएक्शन में वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो मेरा इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसी काम का नहीं है। ये ले स्टूडेंट, मैंने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लेने की बजाय ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में ले लिया। कॉपर मेरा रिड्यूस हो रहा है अब ऊपर वाले रिएक्शन में, लिहाजा मैं इसके पोटेंशियल को चेंज नहीं करूंगा, इसे +0.34 ही लिखूंगा। ये बन गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसे ऐसे ही लिखें। अब मैं इन दोनों को जमा करता हूं, तो मेरे पास इन दोनों को सम अप करने पे जो वैल्यू आती है दैट कम्स टू बी +1.10 टोटल सम ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स, जो इन टर्म्स ऑफ वोल्ट आएगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। समहाउ ये एक रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जमा किया, तो इनका सम लिया, तो ये वैल्यू आई। ये इंडिकेट करिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज हो, कॉपर रिड्यूस हो, तो ये प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि जिंक रिड्यूस हो, कॉपर ऑक्सीडाइज हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, फिजिबल नहीं है। हाँ, ये फिजिबल है। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैन सिंपली बी इंडिकेटेड कि आप एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल जमा कर लें। अगर आंसर नेगेटिव आए, सम ऑफ पोटेंशियल्स नेगेटिव आए, तो इट मींस यू हैव अ रिएक्शन व्हिच इज नॉट फिजिबल। अगर सम ऑफ पोटेंशियल पॉजिटिव आए, तो देन दैट रिएक्शन इज फिजिबल। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज ऑफ सेल। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि सेकंड एप्लीकेशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मतलब क्या है हमारा। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो फोर्स होती है जिससे आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन एक्सटर्नल सर्किट। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF। मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF की बात कर रहा हूँ। EMF measures the force with which electrons move in the एक्सटर्नल सर्किट, यानी कि जो सेल्स के साथ एक्सटर्नल सर्किट जुड़ा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। इसको वोल्टेज ऑफ सेल भी कहते हैं। मींस आप इसको हरगिज कंफ्यूज ना हो, दिस इज आल्सो कॉल्ड वोल्टेज ऑफ सेल। मैं आपको इसको ना आसान लफ्जों में समझाता हूं, आसान तरीके से। देखें, आपके पास ये हाइट है और ये आपके पास ग्राउंड है, और ये वाटर या कोई वाटर है, वो ऑब्जेक्ट है, वो नीचे आ रहा है। जितना इनमें डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना वो ऑब्जेक्ट तेजी से एक्सेलरेट करता हुआ नीचे आएगा। तो जितना इनमें डिस्टेंस है ना, आप उसे समझ लें पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल का ज्यादा फर्क होगा, उतनी स्पीडीली वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता हुआ आएगा। आप यूं समझ लें कि जैसे जैसे एरोप्लेन नीचे आता है, उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। अब इसी तरह अगर एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जहां जुड़े हुए हैं और उनके दरमियान एक बल्ब लगा हुआ है, से ये एक बल्ब है जिसमें ये कोई भी टंगस्टन का फिलामेंट लगा हुआ है जो ग्लो कर रहा है। स्टूडेंट, ये आपके सामने बल्ब है और ये टंगस्टन का फिलामेंट ग्लो कर रहा है।
अगर तो मैं इसे वोल्टेज प्रोवाइड करूंगा या ईएमएफ प्रोवाइड करूंगा 2, तो ये हल्का फुल्का ग्लो करेगा। अगर मैं इसे प्रोवाइड करूंगा 220 वोल्ट, तो ये बेहतरीन ग्लो करेगा। क्यों? मैंने इसमें से फुल फोर्स 220 वोल्ट की फोर्स से इलेक्ट्रॉन पास की है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा अप्लाई किया, ज्यादा ईएमएफ प्रोवाइड की, ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन गुजरे, तो उसका ग्लो बढ़ गया। 2 वोल्ट पे ग्लो जो है वो कम हो जाएगा। तो टेक्निकली द पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अ फोर्स विद विच इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एक्सटर्नल सर्किट। ये मेजर की जा सकती है अगर 2 हाफ सेल्स को जोड़ा। फॉर एग्जांपल, आपने जिंक का हाफ सेल अटैच किया कॉपर के हाफ सेल से और इसके साथ जोड़ दिया एक्सटर्नल सर्किट। तो एक्सटर्नल सर्किट जोड़ने में किस ईएमएफ से, अब मैं यहाँ पे जरा साल्ट ब्रिज ब्लैक कलर का बना लेता हूँ ताकि आप इसकी असेंबली अगर एक्यूरेटली ड्रॉ होती नहीं देख रहे तो कम से कम ये आइडिया हो कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। आपके सामने ये राइट साइड पे एक पिक्चर भी नज़र आ रही है आपको, जिसमें जिंक और कॉपर के 2 हाफ सेल जुड़े हुए हैं। ये हमने बनाई भी थी जब लास्ट लेक्चर में हमने जिंक और कॉपर के हाफ सेल्स को कनेक्ट किया था। समहाउ ये 2 हाफ सेल्स कनेक्टेड हैं और आप देखना चाहते हैं कि ये कितनी वोल्टेज या ईएमएफ प्रोड्यूस करेंगे। तो बड़ा आसान सा तरीका है। इसमें जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो क्या चीज है? जिंक। क्यों? जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर की तरफ, तो जिंक हो रहा है ऑक्सीडाइज, तो इसका लेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस, क्योंकि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका लेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? उसके लिए उसके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उसको उल्टा दें, नेगेटिव से पॉजिटिव कर दें। देखो उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76। आप इसे पॉजिटिव ले लेंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गेन हो रहे होते हैं, गेन करने की कैपेसिटी होती है ऑफ मेटल की, वो कॉपर की कितनी है? +0.34। अब आप कहेंगे इसको उल्टाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये रिडक्शन पोटेंशियल ही और कॉपर रिड्यूस ही हो रहा है, सो यहाँ पे +0.34 होगा। अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और जो रिडक्शन पोटेंशियल है इसको जमा कर लेंगे तो ईएमएफ आ जाएगी आपके पास सेल की, ईएमएफ। इसको यूं भी लिख सकते हैं, हम बुक के मुताबिक लिखते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल मेक्स वोल्टेज ऑफ सेल या पोटेंशियल ऑफ सेल या ईएमएफ ऑफ सेल। अब आप इसे ऐड करेंगे 2 वैल्यूज को, तो +0.76 + 0.34 विल गिव यू 1.10 वोल्ट। अब आप कहते हैं ये तो बुक की एग्जांपल है कि कोई और क्या हम सेल की फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। हम ऐसा करते हैं, निकल हाफ सेल को अटैच करते हैं कॉपर के साथ और देखते हैं कि इनका जो प्रोसेस है, इसमें जो जिस फोर्स से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं एक्सटर्नल सर्किट में, वो कितनी फोर्स है, ईएमएफ कितनी है, वोल्टेज कितनी है। ये मैंने ब्लू कलर का साल्ट ब्रिज बनाया जो इनको कनेक्ट कर रहा है हाफ सेल्स को, और ये ग्रीन कलर का एक्सटर्नल सर्किट कनेक्टेड है। स्टूडेंट, अब इलेक्ट्रॉन निकल से कॉपर की तरफ फ्लो करेंगे। ये हमें वोल्ट मीटर की जो नीडल थी उस वो मूव कर गई टुवर्ड्स कॉपर, इंडिकेट के उस तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करें। समहाउ निकल, इसका मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है और कॉपर क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे, लेकिन हमें तो निकल के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता होती है, -0.25 इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर लिखी हुई है। आप इसे पॉजिटिव कर लें, ये ले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गया। कॉपर इधर रिड्यूस ही हो रहा है, लिहाजा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही लेंगे, हमें उसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। अगर मैं इन दोनों को जमा कर लूंगा, सम अप कर लूंगा, तो मेरे पास ईएमएफ या वोल्टेज ऑफ सेल आ जाएगी। डेट कम्स टू बी 0.5, ये 3 और 2 5 होते हैं, 5 और 4 9 होते हैं वोल्ट। अब इसकी ईएमएफ कम है, ऊपर वाले सेल की ईएमएफ ज्यादा थी 1.1। सो आप यूं समझ लें ये आधा ताकतवर है एज कंपेयर टू अपर सेल से। सो ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हो गई कि कौन से रिएक्शन किस स्पीड से होते हैं। देखो ऊपर वाले रिएक्शन की ईएमएफ ज्यादा है, लिहाजा क्वांटिटेटिव टेंडेंसी, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट या टेंडेंसी
रिएक्शन की ऊपर वाले की ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, या ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन सर्किट में ज़्यादा फोर्स से मूव करेंगे, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन कम फोर्स से मूव करेंगे, क्योंकि टेंडेंसी या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ लोअर रिएक्शन निकल और कॉपर की कम है एज कंपेयर टू जिंक एंड कॉपर। सो स्टूडेंट, आई होप ये वाला पॉइंट भी आप समझ गए होंगे कि कैसे हम दो सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो उसकी ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द थर्ड एप्लीकेशन। स्टूडेंट, ये आपके सामने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नजर आ रही है। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल की कोशिश क्या है कि वो ऑक्सीडाइज होना चाहते हैं या रिड्यूस होना चाहते हैं। याद रखिएगा, ये जो आपके पास सीरीज है इसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव है, छोटी हैं, कम है, कमजोर है, वैल्यू स्मॉल है, और हाइड्रोजन से नीचे वाली वैल्यूज जो हैं वो ज्यादा हैं, बड़ी हैं। हाइड्रोजन से जो ऊपर वाली वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं डेट आर एक्चुअली शो कि आपकी मेटल्स ये वाली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है। हाइड्रोजन से नीचे वाला जो एरिया है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये वाली मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती हैं एज कंपेयर टू दोज मेटल्स विच आर अबव हाइड्रोजन। तो जो आपका रेड कलर का हाईलाइट हुआ एरिया, ये सारे दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे देते हैं और अपने आप के इलेक्ट्रॉन कम कर लेते हैं, तो ऐसों को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट्स। और जो दूसरे हैं नीचे ब्लू कलर का एरिया हाईलाइट हुआ है, वो सारे आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, यानी कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेके खुद को रिड्यूस कर लेते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अब इसकी अगर हम सिंपल वे में एलैबोरेशन करना चाहें तो वो क्या होगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ई नॉट की वैल्यू इंडिकेट करती है कि आपकी मेटल या नॉन मेटल की टेंडेंसी क्या है, यानी कि वो क्या चाहती है, क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहती है या वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहती है। स्टूडेंट, अगर तो वैल्यूज जो हैं वो हैं पॉजिटिव या लार्ज, जैसे कि गोल्ड की है 1.50 पॉजिटिव में, डेट इज अ लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू, ये इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं। ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन गेनर्स होते हैं। जैसे कि गोल्ड है, उसकी +1.50 है। दूसरा, अगर तो आपकी वैल्यू नेगेटिव है और स्मॉल है तो ये इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। ये स्टूडेंट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक की बात करें तो जिंक की जो वैल्यू होती है -0.76 होती है। अब जो तो इलेक्ट्रॉन गेनर वाले हैं ना, मतलब जो तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, ये वाले स्पीशीज जो हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी तो क्या होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन गेनर जो है वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन खुद गेन कर लेंगे और दूसरे को इलेक्ट्रॉन कम करवा देंगे। तो दीज आर टेक्निकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, ये खुद इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करा देते हैं। तो दूसरे को जो वो करवाते हैं उसके नाम पे इनका नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरा, इलेक्ट्रॉन लूजर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूजर जो होते हैं ना वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। अब आप कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से यहां मुराद ये है कि वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं और अपने पास इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। अगर मैं इनके आगे ज्यादा सारी एग्जांपल्स लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स, एल्यूमिनियम वगैरह। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट तो हेलोजन सारे लिख दिया करें बगैर सोचे समझे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये सारे के सारे आपके बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर सकते हैं। आपने एक बात याद रखनी है और इसको याद रखना है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेनर को शी से कनेक्ट करूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से,
तो स्टूडेंट याद रखिएगा ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन लूजर को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी से कनेक्ट करूंगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फ़र्क रखते हैं और मैंने आपको इसकी सारी डिटेल भी समझा दी है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।